सीरू फिल अर्द फंजुरू कैफ कान आक़िबतुल मुजरिमीन। बल्कि आखिरत का तो ज्ञान ही इन लोगों से गुम हो गया है, बल्कि ये उसकी ओर से शक में हैं, बल्कि ये उससे अंधे हैं। ये इनकार करने वाले कहते हैं, क्या जब हम और हमारे बाप दादा मिट्टी हो चुके होंगे तो हमें वास्तव में कब्रों से निकाला जाएगा? ये खबरें हमको भी बहुत दी गई हैं और पहले हमारे बाप दादा को भी दी जाती रही हैं, मगर ये निरी कहानियां ही कहानियां हैं जो अगले समय से सुनते चले आ रहे हैं। कहो, तनिक जमीन में चल फिर कर देखो कि अपराधियों का क्या परिणाम हो चुका है। ए नबी, इनकी दशा पर दुखी न हो और ना इनकी चालों पर दिल तंग हो। वे कहते हैं कि ये धमकी कब पूरी होगी अगर तुम सच्चे हो। कहो, क्या आश्चर्य कि जिस अजाब के लिए तुम जल्दी मचा रहे हो उसका एक भाग तुम्हारे करीब ही आ लगा हो। वास्तविकता ये है कि तेरा रब तो लोगों पर बड़ा उदार अनुग्रह करने वाला है, मगर ज्यादातर लोग कृतज्ञता नहीं दिखाते। निस्संदेह तेरा रब खूब जानता है जो कुछ उनके सीने अपने भीतर छिपाए हुए हैं और जो कुछ वे व्यक्त करते हैं। आसमान और जमीन की कोई छिपी चीज ऐसी नहीं है जो एक स्पष्ट किताब में लिखी हुई मौजूद न हो। ये सत्य है कि ये कुरान इसराइलियों को प्रायः उन बातों की वास्तविकता बताता है जिनमें वे विभेद रखते हैं, और ये मार्गदर्शन और दयालुता है ईमान लाने वालों के लिए। यकीनन इसी तरह तेरा रब इन लोगों के बीच भी अपने आदेश से फैसला कर देगा, और वो प्रभुत्वशाली और सब कुछ जानने वाला है। अतः ए नबी, अल्लाह पर भरोसा रखो, यकीनन तुम स्पष्ट सत्य पर हो। तुम मुर्दों को सुना नहीं सकते, न उन बहरों तक अपनी पुकार पहुंचा सकते हो जो पीठ फेर कर भागे जा रहे हों, और न अंधों को मार्ग बताकर भटकने से बचा सकते हो। तुम तो अपनी बात उन्हीं लोगों को सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं और फिर आज्ञाकारी बन जाते हैं। और जब हमारी बात पूरी होने का समय उन पर आ पहुंचेगा तो हम उनके लिए एक जानवर जमीन से निकालेंगे जो उनसे बात करेगा कि लोग हमारी आयतों पर विश्वास नहीं करते थे। ولم تحيطوا بها علما
أنا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون। और तनिक कल्पना करो उस दिन कि जब हम प्रत्येक समुदाय में से एक फौज की फौज उन लोगों की घेर लाएंगे जो हमारी आयतों को झुठलाया करते थे, फिर उनको उनकी किस्मों के अनुसार श्रेणियों में क्रमबद्ध किया जाएगा, यहां तक कि जब सब आ जाएंगे तो उनका रब उनसे पूछेगा कि तुमने मेरी आयतों को झुठला दिया, हालांकि ज्ञान की दृष्टि से तुम उन पर हावी न हुए थे। अगर ये नहीं तो और तुम क्या कर रहे थे? और उनके जुल्म के कारण अजाब का वादा उन पर पूरा हो जाएगा, तब वे कुछ भी ना बोल सकेंगे। क्या उनको सुझाई न देता था कि हमने रात उनके लिए शांति प्राप्त करने को बनाई थी और दिन को प्रकाशमान किया था? इसमें बहुत सी निशानियां थीं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते थे। और क्या गुजरेगी उस दिन जबकि सूर यानी नरसिंघा फूका जाएगा और हौल खा जाएंगे वे सब जो आसमानों और जमीन में हैं, सिवाय उन लोगों के जिन्हें अल्लाह उस हौल से बचाना चाहेगा, और सब कान दबाए उसके पास हाजिर हो जाएंगे। आज तू पहाड़ों को देखता है और समझता है कि खूब जमे हुए हैं, मगर उस समय ये बादलों की तरह उड़ रहे होंगे। ये अल्लाह की सामर्थ्य का चमत्कार होगा जिसने हर चीज को तत्वदर्शिता के साथ सुदृढ़ किया है। वह खूब जानता है कि तुम लोग क्या करते हो। जो व्यक्ति भलाई लेकर आएगा उसे उससे अधिक अच्छा बदला मिलेगा, और ऐसे लोग उस दिन के हौल से सुरक्षित होंगे। और जो बुराई लिए हुए आएगा, ऐसे सब लोग औंधे मुंह आग में फेंके जाएंगे। क्या तुम लोग इसके सिवा कोई और बदला पा सकते हो कि जैसा करो वैसा भरो? ए नबी, इनसे कहो, मुझे तो यही आदेश दिया गया है कि इस शहर यानी मक्का के रब की बंदगी करूं, जिसने इसे हरम यानी आदरणीय बनाया है और जो हर चीज का मालिक है। मुझे आदेश दिया गया है कि मैं मुस्लिम बनकर रहूं और ये कुरान पढ़कर सुनाऊं। अब जो सन्मार्ग ग्रहण करेगा वो अपनी ही भलाई के लिए सन्मार्ग ग्रहण करेगा, और जो पथभ्रष्ट हो उससे कह दो कि मैं तो बस सावधान कर देने वाला हूं। उनसे कहो, प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है, जल्द ही वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखा देगा और तुम उन्हें पहचान लोगे, और तेरा रब बेखबर नहीं है उन कर्मों से जो तुम लोग करते हो।